मोदी योगी के देश में अगर गलत करेंगे तो सुनना पड़ेगा और कहा जाएगा इतनी जनता आज मर रही है, भूखमरी से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। अगर वो नहीं सुनेंगे, अगर जनता उन्हें नहीं कहेगी सरकार में बैठे है तो किसे कहेंगे? फिर सरकार को तो सुननी पड़ेगी ना, जनता की बात माननी पड़ेगी। अंग्रेज थोड़ी ना है, अंग्रेजों का भी विरोध हुआ था और कितनी मुश्किलों से हमारा देश आजाद हुआ था और फिर से अब इन लोगों से हमें आजाद कराना है। हमारे देश के जितने भी था यहाँ से सारा लूट चुका है, अब चोर घुस चुके हैं, इन चोरों को भगाना है, फिर से देश को फिर से आजाद कराना है। और आप लोग, हम लोग अब सभी इसको देश को मोदी जी से गुलाम हो चुका है, गुलाम होने जा रहा है। नारे लगा लगा के मारे जा रहे हैं। मोदी को अगर योगी को वोट दोगे तो इस देश में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। गुंडा राज चल रहा है, ये सरकार गुंडों की है। ये सपोर्ट मिलती है सरकार को, सरकार की सपोर्ट। राम राज नहीं, कलयुग है ये। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे है, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। बेरोजगारी इतनी हो चुकी, कोई बेरोजगारी के ऊपर बात ही नहीं करता। मोदी जी से मोदी जी चुप्पी साध लेते। सुमित्रा ईरानी संसद में उसे चिल्लाना आता है, राहुल गांधी जी के ऊपर चिल्लाती है कि मणिपुर में चले गए, उन्होंने हिंसा भड़काई है। अगर राहुल गांधी जी मणिपुर में गए हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए गए, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? क्या सुमित्रा ईरानी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि जाके दुख सुख में शामिल हो लोगों के? शर्म आनी चाहिए सुमित्रा ईरानी को। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, ठीक है। आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया। जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सिर्फ कार्ड खिलता है इस राजनीति में, सिर्फ बीजेपी सरकार में। और जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, सिर्फ ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें आपस में लड़वाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये लोग, इन्हीं की रोजी रोटी और मीडिया की भी इसी की रोजी रोटी चलती है, हिंदू मुस्लिम। और सबसे ज्यादा जहर जो फैला रखा हमारी गोदी मीडिया ने फैला रखा है, सबके दिलों में नफरत। जो अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। तो लेकिन वो क्या आप संविधान पर ओबीसी है ना, SC है ना, ST है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। चलेगी ये देश, कैसे चलेगा? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी कहां से कहां इस देश को लेके जा रहे हैं। एक पुलिस वाले ने शूट कर दिया 3 का, तो अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो मोदी और योगी के गुण गा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे पुलिस वाले को, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या गलती थी उन लड़कों की? मोदी योगी के विरोध में नहीं सुन सकता देश ना। मोदी योगी के देश में अगर गलत करेंगे तो सुनना पड़ेगा और कहा जाएगा इतनी जनता आज मर रही है, भूखमरी से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। अगर वो नहीं सुनेंगे, अगर जनता उन्हें नहीं कहेगी सरकार में बैठे है तो किसे कहेंगे? फिर सरकार को तो सुननी पड़ेगी ना, जनता की बात माननी पड़ेगी। अरे मोदी का विरोध देश का विरोध है। अंग्रेज थोड़ी ना है, अंग्रेजों का भी विरोध हुआ था और कितनी मुश्किलों से हमारा देश आजाद हुआ था और फिर से अब इन लोगों से हमें आजाद कराना है। हमारे देश के जितने भी था यहाँ से सारा लूट चुका है, अब चोर घुस चुके हैं, इन चोरों को भगाना है, फिर से देश को फिर से आजाद कराना है। और आप लोग, हम लोग अब सभी इसको देश को मोदी जी से गुलाम हो चुका है, गुलाम होने जा रहा है। नारे लगा लगा के मारे जा रहे हैं। मोदी को अगर योगी को वोट दोगे तो इस देश में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। गुंडा राज चल रहा है, ये सरकार गुंडों की है। ये सपोर्ट मिलती है सरकार को, सरकार की सपोर्ट। राम राज नहीं, कलयुग है ये। सत्यानाश होया पड़ा है देश का, कहां से कहां हमारे देश को पहुंचा दिया। बेरोजगारी इतनी हो चुकी, कोई बेरोजगारी के ऊपर बात ही नहीं करता। मोदी जी से मोदी जी चुप्पी साध लेते। सुमित्रा ईरानी संसद में उसे चिल्लाना आता है, राहुल गांधी जी के ऊपर चिल्लाती है कि मणिपुर में चले गए, उन्होंने हिंसा भड़काई है। अगर राहुल गांधी जी मणिपुर में गए हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए गए, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? क्या सुमित्रा ईरानी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि जाके दुख सुख में शामिल हो लोगों के?
शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को। आज अमेठी की संसद बनी बैठी है वो। लेकिन एक बात बताइए, ट्रेन में जो गोली चली तो क्या लगता है कि अब बंदूक के नोक पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है? देखिए, जो जनता है वो डरेगी नहीं। जो सच्ची जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सिर्फ कार्ड खिलता है इस राजनीति में, सिर्फ बीजेपी सरकार में। और जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। सिर्फ ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें आपस में लड़वाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये लोग, इन्हीं की रोजी रोटी और मीडिया की भी इसी की रोजी रोटी चलती है, हिंदू मुस्लिम। और सबसे ज्यादा जहर जो फैला रखा हमारी गोदी मीडिया ने फैला रखा है। सबके दिलों में नफरत जो आज पैदा की है, ये गोदी मीडिया, टीवी में आज तक वाले, न्यूज वाले, ये इन्होंने फैला रखी सबसे ज्यादा नफरत। हिंदू मुसलमान अगर ये ना करे तो उनकी दाल रोटी नहीं चले, इनके चैनल बंद हो जाए। लेकिन कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही 24 में। ये तो वक्त बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ईवीएम हटा दो और पता चल जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जान तो ईवीएम के अंदर है। लेकिन क्या पहले जब अतीक अहमद का भी मर्डर हुआ पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी जय श्री राम का नारा लगाया गया, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये बहुत गलत ही नारा लगा के उन्होंने मारा, और जिन लोगों ने मारा है उनको अंदर डाल दिया गया। उनको कुछ दिन की सजा होगी, बाकी वो लोग छूट जाएंगे। वो भी बजरंग दल से थे और वो सपोर्टर जो थे मानने वाले, वो बीजेपी वाले थे सब। जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रही है। मुर्मू पर भी खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल होगा। अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे। लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था, और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी। लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो, क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे है, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट मिलेगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। सुनिए, मध्य प्रदेश के सवाल तो आपने सुना, सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, ओबीसी तो है ही नहीं ट्रस्ट में। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है। और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। ला रहे हैं, सरकार फूल बरसा रही है आप पे। तो सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सरासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो आप। देश सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बाहर निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है
और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है, बुद्धा की धरती के नाम से। नीता अंबानी बोली है, नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। जय श्री राम की बात करते हैं अंदर, तो ये सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए